गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अध्याय 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। पार्ट 1, अध्याय 3 का पार्ट 1, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। संश्लेषित रेशे कितने प्रकार के होते हैं? रेशे हमारे 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशे कौन से होते हैं? वे रेशे जो हमें प्रकृति अथवा पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। प्राकृतिक रेशे वे रेशे जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि, ये सब क्या है बच्चों? प्राकृतिक रेशे हैं। प्रकृति ने बनाए, ये मानव ने नहीं बनाए बच्चों। किसने बनाए? प्रकृति ने। कपास है, ऊन है, रेशम है आदि। जैसे कपास से हम सूती वस्त्र बनाते हैं, ऊन से हम स्वेटर वगैरह बनाते हैं। कृत्रिम रेशे वे रेशे जो मानव द्वारा विभिन्न रसायनों से बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कृत्रिम रेशे या संश्लेषित रेशे या मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं। इनका तीन नाम है इसके: कृत्रिम रेशे, मानव निर्मित रेशे और संश्लेषित रेशे। वे रेशे जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं कृत्रिम रेशे कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगा। वे रेशे जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कृत्रिम रेशे कहलाते हैं। इन्हें संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं। आप ध्यान रखना, इन्हें संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं। सभी संश्लेषित रेशे बहुलक होते हैं। सभी संश्लेषित रेशे क्या होते हैं बच्चों? बहुलक होते हैं। जैसे रेयान, नायलॉन, पॉलिएस्टर आदि, ये क्या हैं? कृत्रिम रेशे हैं। अनेक छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं। यानी बहुत सारी छोटी जो इकाइयां हैं वो एक बड़ी इकाई बना लेती है, जो बहुलक पॉलीमर कहलाते हैं। अंग्रेजी में बहुलक को क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं। ध्यान रखना बच्चों। पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पॉलीमर शब्द है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पॉली का अर्थ अनेक तथा मर का अर्थ भाग अथवा इकाई है। पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पॉली का अर्थ अनेक तथा मर का अर्थ भाग अथवा इकाई। भाग बोल सकते हो या इकाई बोल सकते है। आगे बच्चों परिभाषा क्या हो जाएगी पॉलीमर की बच्चों? एक संश्लेषित रेशा अनेक छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। अनेक छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं, जो बहुलक पॉलीमर कहलाते हैं। एक संश्लेषित रेशा है, अनेक छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। अनेक छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई का निर्माण करते हैं, जो बहुलक पॉलीमर कहलाते हैं। हेलो बच्चों, संश्लेषित रेशों के प्रकार। अगला टॉपिक है हमारा संश्लेषित रेशों के प्रकार। संश्लेषित रेशों के प्रकार, पहला प्रकार है हमारा रेयान। काष्ठ लुगदी सेल्यूलोज के रासायनिक उपचार द्वारा तैयार किया जाता है। काष्ठ लुगदी सेल्यूलोज के रासायनिक उपचार द्वारा इसे क्या करते हैं? तैयार करते हैं। कृत्रिम रेशा, यह पूर्णतः कृत्रिम रेशा है। यह पूर्णतः क्या है? कृत्रिम रेशा है। ये मानव ने बनाया है। इसमें प्राकृतिक रेशा के कोई कुछ गुण नहीं है। किसने बनाया बच्चों? ये मानव ने बनाया, इसलिए इसको पूर्णतः कृत्रिम रेशा कहते हैं। आप ध्यान रखना, आपके ऑप्शन में एफएसएडी में आप क्वेश्चन पूछ सकता है पूर्णतः कृत्रिम रेशा कौन सा है, तो आप कौन सा बताओगे? कृत्रिम रेशम। रेयान जो है पूर्णतः कृत्रिम रेशा है। गुण क्या है बच्चों इसकी? रेयान के रेशम की समान बुनाई की जा सकती है इसको बच्चों। दूसरा गुण क्या है? प्राकृतिक रेशम से सस्ता होता है। ये प्राकृतिक जो रेशम होता है वो महंगा होता है, उससे थोड़ा सा यह क्या होता है,
रेयान सस्ता होता है। कई रंगों में रंगा जा सकता है, कई रंगों में इसको रंगा जा सकता है। उपयोग रेयान का उपयोग किस में करते हैं हम? चादर बनाने में, पश्मीना शॉलें बनाने में या गलीचा बनाने में। चादर वगैरह पश्मीना शॉलें होती हैं, जो शॉल ओढ़ते हो आप सर्दियों में ओढ़ते हो, गलीचा बनाते हो जो आप पैरदान बोलते हैं जिसको, आदि बनाने में किया जाता है। दूसरा प्रकार है बच्चों हमारा नायलॉन। इसको सन 1931 में कोयले, जल और वायु के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसको फैक्ट्रियों में कौन सी सन में किया गया था बच्चों? 1931 1931 में कोयला, जल और वायु के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसका निर्माण कौन कौन से पदार्थों से हुआ था? नायलॉन 66 प्लस एडीपिक अम्ल प्लस हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, इनके उत्पाद के द्वारा किया गया था। प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा। कैसा रेशा है ये बच्चों? प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा। प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा, सबसे पहले मानव के द्वारा बनाया गया रेशा कौन सा था? नायलॉन। गुण क्या है बच्चों इसके? प्रबल होता है, मजबूत होता है, प्रत्यास्थ, हल्का होता है। उपयोग किस में करते हैं बच्चों हम इसका? जुर्राब बनाने में, रस्से बनाने में, तंबू बनाने में, चट्टानों पर चढ़ने हेतु मजबूत रस्से बनाने में, दांत साफ करने की ब्रूस, पैराशूट, पर्दे, तंबू आदि बनाने में किया जाता है। पैराशूट आप जानते ही हो बच्चों, जब वायुयान से कोई व्यक्ति नीचे उतरता है तो वो किसके माध्यम से उतरता है? पैराशूट के माध्यम से। पैराशूट क्या होता है? पैराशूट से जैसे ही वो उतरता है तो उसमें हवा भर जाती है और पैराशूट का जो पर्दा होता है वो बहुत नायलॉन का बना होता है, मजबूत होता है, जिससे कि व्यक्ति है जो धीरे धीरे आसानी से उतर जाता है। हेलो बच्चों, अगला संश्लेषित रेशों का प्रकार है हमारा, तीसरा प्रकार है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर में क्या है बच्चों? पॉलिएस्टर शब्द पॉली प्लस एस्टर से मिलकर बना है, अर्थात यह एस्टर की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। यह एस्टर की जो पुनरावृत्ति करते हैं, एस्टर है पर दोबारा से उनकी पुनरावृत्ति करें तो पॉलिएस्टर का निर्माण होता है बच्चों। ध्यान रहेगा बच्चों, पॉलिएस्टर शब्द पॉली प्लस एस्टर से मिलकर बना है, अर्थात यह एस्टर की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। गुण क्या हो जाएंगे बच्चों इसका? गुण हो जाएंगे बच्चों इसके सरलता पूर्वक धुलना। इसकी सरलता पूर्वक धुलाई की जा सकती है, आसानी से ये धुल जाता है। सिलवटें नहीं पड़ना, इस कपड़े में, पॉलिएस्टर से बने कपड़े में सिलवटें नहीं पड़ती हैं बच्चों। तीसरा है इसका गुण उपयोग, तीसरा गुण है महीन रेशों में खींचा जा सकता है। जैसे पतले पतले जो रेशे होते हैं, पतले पतले धागे होते हैं, धागे के समान जो रेशे होते हैं उनमें इसको खींचा जा सकता है, ये भी इसका गुण है। चौथा गुण है बच्चों इसका आसानी से बुना जा सकता है। आसानी से हम इसकी बुनाई कर सकते हैं, जैसे स्वेटर कुछ भी बुन सकते हैं हम। उपयोग क्या है बच्चों? टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। टेरिलीन जो पॉलिएस्टर है वो लोकप्रिय है, प्रचलित है, बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। टेरिलीन एक मजबूत पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग परिधान में किया जाता है। इसका उपयोग परिधान में किया जाता है। पेट का पूरा नाम है पॉली एथिलीन टरथेलेट। पॉली एथिलीन टरथेलेट, ध्यान रखना बच्चों, पेट का पूरा नाम क्या हो जाएगा बच्चों? पॉली एथिलीन टरथेलेट। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर अलग से आ जाए PET का पूरा नाम लिखिए पेट का, तो पॉली एथिलीन टरथेलेट, ध्यान रखना है बच्चों आपको इसका। PET किस में काम आते हैं बच्चों? जो हमारी जो बोतल होती है, पानी, प्लास्टिक की जो बोतल होती है, पानी पीने वाली बोतलें, उनमें काम आता है ये। PET की बनी होती हो का उपयोग बोतलें जो होती है हमारी प्लास्टिक की पानी पीने वाली बोतलें बनाने में, जार बनाने में, बर्तन, तार आदि बनाने में किया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा पॉलिएस्टर
आप हमारा जो तीसरा प्रकार है संश्लेषित रेशों के प्रकार। संश्लेषित रेशों के प्रकार चौथा प्रकार है बच्चों हमारा एक्रिलिक। यह है अन्य प्रकार का संश्लेषित रेशा। इसके रेशे ऊन के समान दिखाई देते हैं। सदृश का मतलब समान दिखाई देने वाला। इसके रेशे ऊन के समान दिखाई देते हैं। गुण क्या हो जाएंगे एक्रिलिक के बच्चों? यह मजबूत होता है, टिकाऊ होता है, बहुत ज़्यादा चलता है और सस्ते होते हैं। क्या होते हैं? सस्ते होते हैं। उपयोग किस में किया जाता है बच्चों इसका? एक्रिलिक का स्वेटर बनाने में, शॉल बनाने में, कंबल आदि बनाने में किया जाता है। संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। संश्लेषित रेशों के गुणधर्म क्या हैं बच्चों? आसानी से धुलते हैं, आसानी से इसकी धुलाई हो जाती है, शीघ्र सूखते हैं। धूप में हम इनको जब सुखाते हैं तो ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं। अधिक चलाऊ होते हैं, अधिक समय तक ये टिकते हैं। चौथा है कम महंगे होते हैं। ये मतलब ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, सस्ते भी नहीं होते हैं, मतलब मीडियम होते हैं। आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अगला है बच्चों हमारा संश्लेषित रेशों की कमियां। संश्लेषित रेशों की कमी क्या है? क्या कमियां होती हैं, क्या दोष होते हैं इनमें? पहला है पसीना नहीं सूखते हैं, शरीर से चिपकते हैं, जल्दी आग पकड़ते हैं। संश्लेषित रेशों की कमियां क्या हैं बच्चों? ये जल्दी आग पकड़ लेते हैं, शरीर से चिपकते हैं, पसीना नहीं सूखते हैं ये, तो इसलिए हमको ये हानि पहुंचाते हैं। तो बच्चों मैंने अभी आपको संश्लेषित रेशों के प्रकार बताए थे, तो ध्यान रखना आप संश्लेषित रेशे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। रेयान, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक। ये हमने आज बच्चों संश्लेषित रेशों के बारे में, संश्लेषित रेशों के प्रकार पढ़े थे। रेयान, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों आपसे। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ आप घर पर सेफ रहें बच्चों। थैंक यू।